जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंचायती राज विभाग बिहार ग्राम सचिव भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइज वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ लास्ट डेट अपडेट के साथ में, और जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है इस फॉर्म को भरने में लेकर के उसके सोल्यूशन के साथ में, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ पर आपको बिना किसी मिस्टेक के संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, चाहे वो आपका फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर के हो, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने को लेकर के हो, या फिर फॉर्म आपका फाइनल सबमिट करने को लेकर के हो। तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए मन में तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 1583 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग सिर्फ 29 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। 29 जनवरी रात 12 बजे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके आपको इस फॉर्म को भर लेना है। आपके पास ऑलमोस्ट 2 दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने में। और मैं आपको बता दूं कि जैसी लास्ट डेट और भी नज़दीक आएगी तो ऐसे ही वेबसाइट के अंदर और इशू आने शुरू हो जाएंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का आप इशू फेस करें, इसलिए अगर कोई इशू ऐसा आता भी है तो आपको रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे फॉर्म को भरने की ट्राई करना है। उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम होगा और आप अपना फॉर्म बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब यहाँ पर गाइज जैसे ये सभी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर ले, इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। और ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपको आपका नाम एंटर करना है। ये आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना है, नहीं तो आप यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर देंगे। एंड देन आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में आपका जो मंथ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से आपका आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी क्या है, सामान्य, आरक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आरक्षित है तो आपसे पूछे कि आरक्षित की कोटि आपकी कौन सी है, यानी कि आप SC हो, ST हो, OBC हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, जिससे भी हो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी का पोता या फिर बेटी हो तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं रहने देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में भी लिंक होना चाहिए। और आधार नंबर मोबाइल जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालने के बाद आप जनरेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर OTP जाएगा आपके नंबर के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट, इस तरह का कुछ पासवर्ड बना लेना है। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड डालना है। सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रही है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को या तो प्रिंट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह का लॉगिन का पेज आएगा। अभी आपको जो यूजर आईडी मिली है वो आप यहाँ पर यूजर आईडी के सेक्शन में डाल दीजिए, और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो पासवर्ड यहाँ पर भरिए। ये कैप्चा कोड डाल दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज अब आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वैकल्पिक नंबर, यानी कि आप यहाँ पर एक जो अन्य फोन नंबर है आपका मेन नंबर से अलावा वो नंबर यहाँ पर डालिएगा। फिर आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, और पैन नंबर और साथ ही साथ जो आपका आधार नंबर है ये आपके पास होना ही चाहिए। ये देना कंपलसरी है, तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर बन सकता है कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके पास अभी कम ही समय है अपना पैन नंबर बनवाने के लिए। वैसे बन जाता है 2-3 दिन के अंदर आपको पैन नंबर मिल ही जाता है, भले उसकी जो फोटो है वो थोड़ा वो बन करके बाद में, बट फोटो भी आप उसको ऑनलाइन वे में 2 से 3 दिन के अंदर ही निकाल लेते हैं। तो बनवा लीजिएगा अगर आपका सच में इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का। तो ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे, जैसे कि ग्राम, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपनी भर दीजिएगा, सभी जानकारी यानी कि कंप्लीट एड्रेस आपको इसी बॉक्स के अंदर डालना है। फिर आता है पत्राचार का पता। पत्राचार का पता से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जिसको आप बोलते हैं। तो ऊपर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, नीचे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा स्थायी पता में, वही आप यहाँ पर पत्राचार के पता में भी भर सकते हैं। फिर आपका जिला कौन सा है वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका पंचायत है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य अनुभव। अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो कितना है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अनुभव चुने, इसी के ऊपर रहने दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपसे कंपल्सरी रूप में नहीं मांगा। फिर कंप्यूटर की दक्षता, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्नातक कोर, फिर स्नातक और उसके बाद में इंटर। तो आप यहाँ पर इंटर से भरना शुरू करेंगे। विद्यालय बोर्ड का नाम, तो किस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। किस साल आपने आपकी जो 12वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर आता है कुल प्राप्तांक, यानी कि आपको कितने नंबर आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड योर फोटोग्राफ। तो आपको प्रीफर्ड डायमेंशन बोला है 200 × 230 पिक्सल के बीच में, और इमेज साइज आपका 50 KB से कम रहना चाहिए। सिग्नेचर का जो प्रीफर्ड डायमेंशन 140 × 60 है और साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं इस फाइल को मैं आपके सामने लाइव ही दिखा देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई गलत जानकारी या मैंने कहीं से कुछ भी फोटो अपलोड कर दिया। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी साइन की फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आपकी जानकारी सेव कर दे और वो आपकी जानकारी सेव हो जाए तो आप यहाँ पर होम पर क्लिक कीजिएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का आपका इंटरफेस देखेंगे। आपको बोला है अपलोड अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपको आपका फोटो या सिग्नेचर अपडेट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने फोटो और साइन आ चुका है। अगर आपको इसमें फोटो को अपडेट करना है या सिग्नेचर को अपडेट करना है, आपको लग रहा है कि कोई गलत हो गया या फिर सही से नहीं आ रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप होम पेज पर अगेन क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि आपकी फाइल का साइज 400 KB से कम रहना चाहिए और इसमें आपको स्कैन करके इनको अपलोड करना होगा। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। अगर आपका इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, ये सर्च कीजिए। पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लीजिए आई लव PDF के नाम से, और उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो क्लिक करके दिखा रहा हूँ। और फिर इसको ओपन करिएगा, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। कन्वर्ट टू PDF कीजिएगा। उसके बाद में आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देन फिर आप यहाँ पर आइएगा और चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जो फाइल अभी आपने PDF के अंदर कन्वर्ट किया है उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। सेम वे में आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर वो इमेज में है तो उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल ही सिलेक्ट की है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो आप उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो आप उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर आता है जाति सर्टिफिकेट PDF फाइल ओनली। तो यहाँ पर बोला है शपथ पत्र। शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा और इसका PDF कहाँ से मिलेगा वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये वाला हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे और इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के डाउनलोड एफिडेविट फॉर्मेट शपथ पत्र, इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने शपथ पत्र आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें मैं के सामने आपका नाम, पुत्री श्री यानी कि पिता का नाम, उम्र अपनी लिख देंगे, आपका ग्राम और यहाँ पर जो आपका ग्राम जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। पोस्ट कौन सा है वो, थाना कौन सा है वो, प्रखंड क्या लगता है वो, और जिला आपका कौन सा बिहार का वो लिख देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और शपथकर्ता का हस्ताक्षर होगा और आपको इन्होंने यहाँ पर बोल ही दिया है कि आपका जो शपथ पत्र है वो आपका नोटरी से बनाकर, यानी कि आपको नोटरी कराना होगा इस शपथ पत्र पर। और जब आप इसको नोटरी करा ले और नोटरी कराने के बाद में उसको फिर स्कैन करके PDF फॉर्मेट में आपको
यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आधार आईडी, आधार प्रूफ, जिसमें कि आप आधार पैन अपलोड करेंगे। इसमें आप गाइज दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है, आधार भी और पैन भी। तो अगर आपकी दो फाइल है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर PDF के अंदर कन्वर्ट करके बताया है, तो आपको अपने आधार और पैन के फोटो ले लेने हैं दोनों साइड से, और लेने के बाद में आप यहाँ पर मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट की, और फिर इसको ओपन कर देंगे। इस तरह से वो फाइल आएगी, कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, वो एक सिंगल PDF फाइल के अंदर बन जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेव के ऊपर, जैसे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके अपलोड हो जाए तो सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज जैसे ही आपके यहाँ पर सभी फाइल अपडेट हो जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप उनको व्यू अपलोडेड फाइल के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लीजिएगा कि हाँ सही से फाइल अपलोड भी हुई है, या आप अगर देख रहे हैं कि गलत फाइल अपलोड हो गई है तो आप रिमूव के ऊपर क्लिक करके अगेन उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ से जैसे ये फाइल अपलोड कर दे, आप इसको क्लोज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सभी फाइल अपलोड कर दे जो जरूरी मांगी है, उसके बाद आप फिर से यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे होम पेज पर, और आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। और अगर आप इस अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते तो आप क्लिक टू प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उस सभी जानकारी को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो जाकर के आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से आप इसके ऊपर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका जो बिहार पंचायती राज ग्राम सचिव का फॉर्म है भर पाएंगे। मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट अभी भी रह गया हो, कोई जानकारी समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक न किया हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।